हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ते हैं आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 21, आओ दीप जलाएं। यह निबंध लेखन है जिसे श्री भानु प्रताप शुक्ल जी ने लिखा है। ओके, इसमें बताया गया है भगवान बुद्ध के बारे में और उनके अनुयायियों के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम पढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। भंते, भंते मीन्स क्या होता है? महाशय या फिर सज्जन व्यक्ति। ओके, सज्जन व्यक्ति के लिए बोला गया है ये। भंते, आप बुद्ध हैं और हम बौद्ध, मतलब हम बुद्ध हैं, मतलब भगवान बुद्ध के लिए बोला गया। और बौद्ध मतलब जो बुद्ध को मानते हैं, है ना, बुद्ध बौद्ध के अनुयायी। परंतु हमें मिला क्या? क्या आपको वह मिला जिसके लिए आपने तप किया था? क्या आप और हम उस बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से मुक्त हो गए भंते? ऐसा क्यों होता है भंते कि हम जो चाहते हैं वह नहीं होता, है ना। मतलब महासज्जन व्यक्ति पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता। हमने इतने तप किए हैं, जिसके लिए हमने इतने तप किए हैं, है ना, वह हमें ऐसा कुछ हमें नहीं मिलता। क्या आप और हम उस बुढ़ापे और बीमारी और मृत्यु से मुक्त हो गए हैं, ना, ये सब पूछ रहा है। आनंद, भंते बोले, है ना, चाहने की बात है वत्स, तुम शरीर की बात कर रहे हो, तुम्हारे प्रश्न केवल शरीर से जुड़े हैं। मैं मन की बात करता हूँ और मन से बात करता हूँ। मन बूढ़ा ना हो, मन बीमार ना हो, मन मरे नहीं। मेरी इस साधना की सिद्धि ही बुद्ध होना, बोध प्राप्त करना है। बात विश्लेषण की नहीं, प्रतीति की है। प्रतीति होगी तो प्रेम होगा, प्रेम होगा तो आस्था जन्मेगी, आस्था उपजेगी तो निष्ठा का निर्माण करेगी, निष्ठा में से करुणा का उदय होगा, करुणा सेवा कर्म की प्रेरणा देगी, संसार सुखी बनेगा, शरीर नहीं रहेगा तो भी साधना और आनंद की यात्रा चलती रहेगी वत्स, है ना। इसमें प्रतीति का क्या हुआ है? अनुभव होना, है ना। इसलिए इसमें बताया गया है कि मन जो है, हमारा शरीर मर सकता है परंतु हमारे शरीर में जो मन है, हमारी आत्मा है, वह कभी नहीं मर सकती, है ना। जो मन ना ही बूढ़ा होता है ना ही बीमार होता है ना। मेरी इस साधना की सिद्धि से बुद्ध होना, बोध प्राप्त करना है ना। बात विश्लेषण की नहीं, प्रीति की, मतलब प्रतीति की है, अनुभव की है ना। यदि अनुभव हमें हो जाएगा, अनुभव है तो हमें प्रेम होगा, और यदि प्रेम है, प्यार है, तो आस्था जन्मेगी, जन्म होगा। और यदि हमारे शरीर में, मन में आस्था का निर्माण होगा, आस्था जन्म लेगी तो निष्ठा का निर्माण करेगी, और निष्ठा में से करुणा का उदय होगा, और करुणा जो है वह सेवा कर्म की प्रेरणा देगी, संसार सुखी बनेगा, शरीर नहीं रहेगा तो भी साधना और आनंद की यात्रा चलती रहेगी। ओके, बुद्ध के उत्तर में आनंद का चित्त शांत नहीं हुआ। मन पूछा, भंते, तो फिर इस कुटी और कुटी के बाहर चारों ओर अंधकार क्यों है? यह कैसे मिटेगा? यथागत स्मित हुए ना, यथागत स्मित हुए, स्मित मीन्स ना धीमी हंसी, मंद गति से हंसी, है ना, धीरे से हंसे। बोले आनंद, अंधकार इसलिए है कि प्रकाश अनुपस्थित है, वहां पर प्रकाश नहीं है। एक दिया जला दो, अंधेरा मिट जाएगा, है ना। आनंद आतुर हो उठे, व्याकुल हो उठे, पर कब तक के लिए भंते, है ना। यथागत ने बताया, जिंदगी दिए की आयु होगी उतने समय के लिए। यदि दिया तेल और बाती का संयोग स्थायी और स्थिर होगा तो प्रकाश भी स्थिर और स्थायी होगा। यह ना भूलो, आनंद की अंधकार के पांव नहीं होते, वह पराक्रमी नहीं, कमजोर और कायर होता है ना। अंधकार जो है वह कुछ समय के लिए होता है। जैसे ही अगर हमारे एक रूम में, कमरे में अंधकार है, यदि हम वहाँ पर एक दिया जला देंगे तो वहाँ से अंधकार मिट जाएगा। इसलिए बोला गया है कि यह ना भूलो कि अंधकार के पांव नहीं होते, वह पराक्रमी नहीं है, वह तो कमजोर और कायर होता है। घटा टेप अंधियारी का अंत करने के लिए एक चिंगारी ही काफी, मतलब घनघोर यदि अंधकार भी है तो उसके लिए, उसे मिटाने के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। आनंद रुका नहीं, बोला, यह तो हुई बाहर के अंधियारे की बात, अंदर के अंधियारे का क्या करूं? यथागत बोले, तुम्हारे अंदर का जो प्रकाश बाहर अंधकार देख रहा है उसे अपने अंदर उतार लो, आंखों की ज्योति आत्मा में जला दो। चर्म चक्षुओं का जो प्रकाश बाहर का अंधेरा देख रहा है वह अंदर का भी अंधेरा देखने लगेगा। जो अंतर्मन भी प्रकाशित
हो जाएगा, आत्मदीप जल उठेगा, है ना। पता नहीं यह बात आनंद की समझ में आई कि नहीं, उसने यथागत की बात समझी कि नहीं, लेकिन हम भारत के लोगों ने इसे इस तरह समझा कि अंधेरे को शाप देने, गाली देने और कोसने से अंधकार नहीं मिटता। उसके लिए अपनी ड्योढ़ी पर और आंगन में दिया जलाना होता है। हम अंधकार से लड़ते नहीं, प्रकाश उत्सव मनाते हैं, जगमग जगमग दीप जलाते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, वह यह कि जो केवल अपने घर में दिया जलाकर केवल अपना प्रकाश उत्सव मनाते हैं, केवल अपनी ड्योढ़ी झालरों से सजाते हैं, उनका घर तो चमक उठता है, लेकिन उनका यह प्रकाश उत्सव बाहर के अंधकार को उनके अंदर धकिया देता है। यदि किसी के घर का प्रकाश उसके पड़ोसियों को चिढ़ाने लगता है तो अंधकार मिटता नहीं बढ़ता है, बलवान होता है। प्रकाश उत्सव मीन्स प्रकाश का उत्सव, है ना। यदि हमें प्रकाश अंधेरे को हमें समाप्त करना है तो क्या करेंगे, हम उससे लड़ने के लिए हम दिए जला सकते, हम उससे लड़ नहीं सकते, परंतु हम अपने आसपास का वातावरण हम प्रकाशित कर सकते हैं, है ना। यदि हम अंधेरे को गाली देंगे, कोसेंगे, उसे बुरा भला कहेंगे तो अंधकार मिटता नहीं है ना, अंधकार समाप्त नहीं होता। उसके लिए हम अपनी ड्योढ़ी और आंगन, हमें अपने द्वार पर और अपने आंगन पे हमें दिए जलाने होंगे, है ना। हम अंधकार से लड़ते नहीं हैं, प्रकाश उत्सव मनाते, मतलब अंधकार से हमें लड़ना नहीं, हमें अपने प्रकाश का उत्सव मनाना है ना। उसके लिए हमें क्या, अपने आंगन में दिए जलाने पड़ेंगे, है ना। जगमग दीप जलाते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद क्या है, एक बुराई क्या है कि वह है कि जो केवल अपने घरों में दिया जलाकर केवल अपना प्रकाश का उत्सव मनाते हैं, केवल अपनी ड्योढ़ी झालरों से सजाते हैं, उनका घर तो चमक उठता है ना, लेकिन उनका यह प्रकाश उत्सव, जो प्रकाश का उत्सव है, बाहर के अंधकार को उनके अंदर धकिया देता है। यदि किसी के घर का प्रकाश उनके पड़ोसियों को छुड़ाने लगता है तो वह अंधकार बढ़ता नहीं बल्कि और बलवान हो जाता है और बढ़ता है ना। आयातित चीज़ें और बातें हम भारत के लोगों को आजकल बहुत अच्छी लगने लगी है, इसलिए एक आयातित उदाहरण देता हूँ। जापान के एक संत रिजाई अपनी कुटी में बैठे दिया जलाकर कुछ पढ़ रहे थे। रात का दूसरा पहर था। आहट सुनी, कोई दबे पांव छिप छिप कर आ रहा है। वह चोर था। रिजाई ने दिया बुझा दिया तो चोर का पता चल गया कि कोई है। वह उल्टे पांव जाने लगा। रिजाई ने कहा, रुको भाई, क्यों भाग रहे हो? आए हो तो खाली हाथ न जाओ। पहले से बताया होता कि तुम आने वाले हो तो मैं दिन में कुछ मांग कर इकट्ठा कर लेता, है ना। चोर आया, मतलब वे जो जापान के संत रिजाई थे, है ना, वे अपने कुटिया में बैठे दिया जलाकर कुछ पढ़ रहे थे ना। रात का दूसरा पहर था। उन्होंने आहट सुनी, मतलब किसी के आने की हमें हलचल सुनाई देती ना, तो उसी प्रकार से उन्होंने किसी के आने की आहट सुनी तो उन्होंने क्या किया, दिया बुझा दिया, है ना। तब उन्हें साफ साफ स्पष्ट रूप से पता चल गया कि कोई है, तो वह दबे पैर क्या होने लगा, जाने लगा। जो चोर था वह दबे पैर जाने लगा। तो जो संत रिजाई थे उन्होंने कहा, रुको भाई, क्यों जा रहे हो? आए हो तो खाली हाथ ना जाओ। यदि पहले से बताया होता कि तुम आने वाले हो तो मैं कुछ मांग कर इकट्ठा करता। मेरे पास कुछ नहीं है ना, कुछ है नहीं, फिर भी तुम यहाँ आशा लेकर आए हो कि इस कुटिया में तुम्हारी जरूरत की चीजें होंगी। यदि खाली हाथ चले जाओगे तो इस कुटिया का ही नहीं, भगवान का भी अपमान होगा। उन्होंने कहा कि तुम यह आशा लेकर आए हो कि इस कुटिया में तुम्हें कुछ ना कुछ जरूरत की चीजें मिलेंगी। यदि तुम खाली हाथ चले जाओगे तो इस कुटिया का ही नहीं, भगवान का भी अपमान होगा, है ना। भगवान का ही अपना अपमान होगा कि उसके रिजाई ने घर आए व्यक्ति को खाली हाथ लौटा दिया, है ना। मेरे पास और कुछ नहीं है, केवल यह कंबल है, इसे ले जाओ, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। संत रिजाई ने अपना कंबल उसे दे दिया। कंबल लेकर वह जाने लगा तो उन्होंने उसे रोका। ठहरो भाई, मैंने तुम्हें कंबल दिया, तुम मुझे धन्यवाद दिए बिना ही चले जा रहे हो। चोर ने धन्यवाद दिया और चलता बना। रिजाई संत का कंबल बहुत प्रसिद्ध था। जापान के लोग उसे पहचानते थे। चोर पकड़ा गया। न्यायालय में मुकदमा चला। न्यायाधीश रिजाई, है ना, जो न्यायाधीश थे वहाँ के जज थे, वह संत रिजाई के जो क्या थे, शिष्य थे। रिजाई संत का शिष्य था। वह भी कंबल पहचानता
जानता था। न्यायाधीश सजा का निर्णय सुनाने ही वाला था कि संत रजाई ने न्यायालय में प्रवेश किया। बोले, रुकिए, यह चोर नहीं है, इसने चोरी नहीं की है। न्यायाधीश सहित सभी लोग सन्न रह गए। वे लोग कुछ कहे इसके पूर्व ही रजाई संत ने पूछा, क्या कोई चोर चोरी करने के बाद उस घर वाले को धन्यवाद देता है और प्रणाम करता है? यह चोरी करने आया था, यह सच है, लेकिन मेरे पास इस कंबल के अतिरिक्त चुराने लायक कुछ भी नहीं था ना। नहीं तो रात के अंधेरे में इसने यह कंबल ले लिया और मुझे धन्यवाद भी दिया। इसे कंबल की जरूरत मेरी तुलना में अधिक रही होगी, नहीं तो इसे लेता ही नहीं। आप इसे दंड दे सकते हैं, सरकार इसे जेल में बंद कर सकती है, लेकिन इसके पूर्व आप ऐसी व्यवस्था करें कि किसी को ऐसा अभाव और ऐसी विपन्नता ना हो कि उसे चोरी करनी पड़े और उसकी सहायता के लिए किसी अंकिचन रजाई को अपना दिया बुझाने की नौबत आए। संत रजाई ने अपनी कुटी का दिया बुझाकर संपूर्ण जापान के मन में ज्ञान और संवेदना का दिया जलाकर जगमग कर दिया। वह चोर उनका उत्तराधिकारी बनकर आधी शताब्दी से भी अधिक समय तक जापान को आलोकित करता रहा है ना। जो वह चोर था तो संत रजाई जो थे उन्होंने कहा कि मेरे पास तो तुम्हारी जरूरत की कुछ भी चीज़ नहीं है, परंतु तुम आए हो तो खाली हाथ ना जाओ, ऐसे में भगवान का भी अपमान होगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ यह कंबल है, तुम इसे ही ले जाओ। जब वह कंबल ले जाने लगा तब संत रजाई ने कहा, रुको भाई, तुम तो जाने लगे, धन्यवाद तो देते जाओ। तो चोर ने धन्यवाद कहा संत रजाई को और वहाँ से चला गया। परंतु जो संत रजाई थे उनका वह कंबल इतना फेमस था, इतना प्रसिद्ध था कि सभी लोग उसे पहचानते थे। तो जापान के लोगों ने उस कंबल को पहचान लिया और उसे पकड़ लिया, है ना। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो जब उसे न्यायालय में पेश किया गया तो जो न्यायाधीश था, वहाँ का जज था, वह भी संत रजाई का शिष्य था, उसने भी वह कंबल पहचान लिया, है ना। तो जब वे अपना निर्णय सुनाने लगे, अपना फैसला सुनाने लगे, तब संत रजाई वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि यह चोर नहीं है, इसने चोरी नहीं की है। तो सभी लोग वहाँ के जो थे वो सन्न रह गए। बिल्कुल वहाँ के लोग बिल्कुल अचानक से उन्हें यह बोलते हुए सुनकर बिल्कुल सन्न रह गए, अचेत रह गए। वे लोग कुछ कहें इसके पूर्व संत रजाई ने उनसे पूछा कि क्या कोई चोरी करने के बाद उस घर वाले को धन्यवाद देता है और प्रणाम करता है? यह चोरी करने आया था, यह सच है। उन्होंने सच बताया, लेकिन कहा कि मेरे पास कंबल के अतिरिक्त कुछ नहीं चुराने लायक था, नहीं तो रात के अंधेरे में इसने यह कंबल ले लिया और मुझे धन्यवाद भी दिया। मुझसे अधिक जरूरत शायद इसे थी कंबल की, है ना, नहीं तो वह इसे क्यों लेता। आप इसे दंड दे सकते हैं, परंतु सरकार इसे जेल में बंद भी कर सकती, लेकिन इसके पूर्व आप ऐसी व्यवस्था करें कि किसी को ऐसी विपत्ति का सामना ना करना पड़े और ना ही किसी को ऐसी अभाव हो कि उसे चोरी करनी पड़े ना। उसकी सहायता के लिए किसी को अपना दिया बुझाने की नौबत आई, जैसे संत रजाई ने अपने कुटी का दिया बुझा दिया था, है ना। उन्होंने इस बात से जापान में, पूरे जापान में, संपूर्ण जापान में के मन में ज्ञान और संवेदना का दिया जलाकर जगमग कर दिया, है ना। और जो चोर था वह उनका आजीवन उत्तराधिकारी बनकर उनके साथ जापान में रहा। स्पष्ट है कि दीपोत्सव व्यक्ति के सहज जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा का पर्व है। दीपावली के दिए लोक जीवन के जागरूक प्रहरी हैं। ये दिए सृष्टि के महासागर के अंतराल के चमकते मुक्ता हैं, उस महासागर के ज्योति दूत हैं। दीपोत्सव प्रकाश को अपने प्राणों में बसाकर अंधकार को अलविदा कहने का पवित्र प्रेरक और प्राणवंत अवसर है। यह भारत की भाग्य लक्ष्मी का साक्षात्कार करके भारत माता के आंगन में अपने प्राणों और पुरुष के पुष्पों को बिछा देने, स्वयं के बिछ जाने और स्वयं को न्यौछावर कर देने का पर्व है। यह ना भूलें कि माँ भारत माँ की प्रसन्नता, उसकी सुरक्षा और उसकी समृद्धि में ही हम सुरक्षित, समृद्ध और सुखी रह सकेंगे। यदि हम केवल अपनी ढपली बजाते रहे, यदि हम केवल अपने अपने घरों में दियों की चिंता करने में ही लगे रहे, तो किसी के भी दिए नहीं बचेंगे, किसी के भी घर का उजाला नहीं बचेगा। सबका सब कुछ बचा रहे, बढ़ता रहे, इसलिए सभी को सबकी चिंता और सबका चिंतन करना ही होगा। दीपावली के दियों की तरह सवेरा होने और सूर्य के उदित होने तक अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी जलना होगा। यह केवल दिए की ही बात नहीं है, भारत माता की भी बात है ना। हमें सभी के बारे में सोचना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे घर में
दिए जल रहे हैं, हमारे घर में प्रकाश उत्सव है तो दूसरे के घर में अंधेरा है तो उसके घर में और अंधेरा छा जाए, हमें यह नहीं सोचना चाहिए, ना ही हमें किसी को ऐसे कोसना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारी प्रसन्नता में ही भारत माता की भी प्रसन्नता है ना। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की माँ की प्रसन्नता, उसकी सुख समृद्धि को भी हमें सुरक्षित, समृद्ध और सुखी रखना है। ओके स्टूडेंट, तो इस चैप्टर को आप एक बार अच्छे से फिर से लर्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।